अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि जिससे जो है ना मतलब ऐसा होता है कि बर्ड्स जो हमारा जब हम किसी बर्ड्स उस अपने अंडे लेइंग करता है, लेइंग करने के बाद जब वो चिक्स निकलते हैं तो अमूमन मैंने ये देखा है कि मेरे साथ एक मसला आया, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हालांकि वो मेरे पास पेयर अभी तक मौजूद है, तो इसी हवाले से ही आज मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि देखें, कभी ऐसा होता है कि बेयर ना अंडे लेइंग करता है। लेइंग करने के बाद जब उसके चिक्स निकलते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मर जाते हैं, या तो फिर उसमें से जैसे 4-5 चिक्स निकले, उसमें से 2 मर गए, 3 रह गए, या फिर 4 मर गए, 1 रह गया। ये अमूमन देखने में आता होगा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार या तो ये चिक्स जो है ना कमज़ोर है, या इसका जो है ना एम्ब्रियो मजबूत नहीं था तो इसलिए ये बाहर निकलने के बाद मर गया। लेकिन अमूमन तो ये होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज आपको एक और चीज़ पर जो नज़र डलवाने वाला हूँ वो है मेन तरीन मामला, कि जिसको मैं फ़ेस करता हूँ और फेस करता आता हूँ इन चीज़ों को। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये बात, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब चिक्स निकलते हैं तो मेल भी उनको मार देता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसकी वजूहात होती हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लें और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं यही कह रहा था आप लोगों से कि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोगों के अंदर देखने में ये आता है कि यार हमारा चिक्स मजबूत नहीं था इसलिए वो मर गया, ये तो होता है। लेकिन उसके अलावा मसला ये आता है कि मेरे पास जो सीन हुआ ना वो मैं आपको बताता हूँ। असल में मेरे पास ये सीन होता है, वो बर्ड्स मेरे पास अभी भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह वो चिक्स पालता है और बेहतरीन पालता है, और उसकी फ़ीमेल बेहतरीन चिक्स पालती है। होता क्या है कि वो मेरा फोस्टर पेयर है। होता क्या है कि जब मैं उसके नीचे जब चिक्स ट्रांसफ़र करता हूँ ना, चिक्स ट्रांसफ़र करने के बाद जब मैंने उसको पिछले साल देखा, तो पिछले साल ये देखा कि जब मैंने फ़िक्स उसमें अंडे उसमें जब फोस्टर किए ना, मैंने फोस्टर करने के बाद जब उसने चिक्स उसमें से निकाले तो मैंने एक देखा यार इसमें से 3-4 चिक्स हैं, 3-4 चिक्स 5 चिक्स मैंने उसमें देखे। उसके बाद मैं उसके अगले दिन देखता हूँ तो उसमें से चिक्स मर जाते हैं। मैंने सोचा हो सकता है ये वही मसला हो कि एम्ब्रियो मजबूत ना हो, या फिर यार ज़ाहिर सी बात है खिलाई पिलाई में थोड़ा मसला आ जाता है तो वो मर गया हो। तो उसमें से 1-2 चिक्स एक्सपायर हो गए, मैंने छोड़ दिया उसको। फिर जब मैंने दोबारा ये सीन देखा तो दोबारा भी मैंने वही चीज़ देखी। अच्छा, तो जब मैंने ये देखा ना कि मैं जब वहाँ थोड़ी देर अपने शेड में और मैंने उसको वॉच किया, उसको देखा कि यार ये मसला है क्या असल में मसला क्या निकला। जब मैंने उसको देखा उसको अच्छे से तवज्जो के साथ जब मैंने उसको देखा ना, तो वो मादी अपने मेल को मार रही थी, ठीक है। मादी अपने मेल को मार रही थी और मार मार के बाहर भगा रही थी। तो तब मैंने ये नोट किया कि यार ये मेल को क्यों मार रही है। और जब मैंने बर्ड्स के बॉक्स जाकर जब चेक किए ना, तब बॉक्स जाकर जब मैंने चेक किया तो वो अपने बच्चों को मार रहा था। ये भी देख रहे हैं आप, ये भी इशू आता है। मतलब हमारे पास ये इशू नहीं आता कि एम्ब्रियो मजबूत नहीं है या बच्चा कमज़ोर था वो उस वजह से मर गया, ऐसा नहीं है। तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें आपको अपने शेड में नज़र रखनी है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान, कि जब आप एक फोस्टर कर रहे हो या फिर उसी के एक वो जब खुद पाल रहा हो, तो आपने उसके मेल और फीमेल जब माँ बाप उसको पाल रहे हो तो आपने भरपूर उन पर तवज्जो रखनी है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, या कहीं कोई मेल या फीमेल अपने बच्चों को मार तो नहीं रही। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अगर इस सूरत में ऐसा होता है कि यार अगर आपका मेल अगर उस बच्चों को मार रहा है, जो मैंने देखा, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, मैं उसमें ये करता हूँ कि मैं जैसे ही उसके चिक्स निकलते हैं ना, अब जो मैं करता हूँ उसको पूरे और जब जैसे ही उसके चिक्स अंडे लेइंग करता है जब तक तो उसके साथ रहता है मेल, जहाँ उसका पहला चिक्स निकलता है वहाँ मैं उसके मेल को निकाल के फ्लाइट केज में छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसको फ्लाइट केज में छोड़ देता हूँ। और उसके बाद जितने भी चिक्स निकलते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी निकलती है उनके ना, बेहतरीन क्वालिटी के वो चिक्स पालती है उसकी फ़ीमेल। और पर्सनाटा का पेयर का मेरा, और बेहतरीन पर्सनाटा का पेयर है, और अपने भी माशाल्लाह से वो बच्चे निकालता है। तो ये जो इशू आता है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ, एक दफ़ा जब मैंने नए नए कॉकटेल लिए, क्रीम कॉकटेल, तो मैंने पहला पेयर लिया। अच्छा, उसके अंदर क्या इशू आया, मैंने पहला पेयर लिया, माशाल्लाह से उसने 15 से 20 दिन में मैं जब लेकर आया उसने ब्रीड कर दिया, और ब्रीड करी माशाल्लाह से 4 बच्चे आ गए। अब उसमें इशू क्या आ रहा कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उनका बाप उनके परों को नोच रहा, तो उससे उनको नुकसान हो रहा, खून भी निकल रहा उनके ना, और वो बदसूरत भी होते जा रहे हैं, मतलब बेरौनक से होते जा रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा कुछ उनको देखने में, क्योंकि उनके ऊपर की सारी चीज़ें गंजी हो रही थी। और वो कुछ दिनों में उनकी वो मेन कलियाँ भी नोच देता जिनसे वो उड़ते हैं, मतलब जो कलियाँ आने में थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है ना। बाकी वो छोटे वाले फैदर्स पर तो आ जाते हैं।
उसमें ये सीन हो रहा। तो ये मैंने वहाँ पर ये जब सीन फर्स्ट टाइम मैंने फ़ेस किया था, ये सेकंड टाइम मैंने पर्सनाटा पे अपने शेड में फ़ेस किया। और जब मैंने वहाँ पर इसको फ़ेस किया तो मैंने क्या किया था उसके अंदर, मैंने जब उस जिससे मैंने पीरियड लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नया शौक़ था, कि जब मैंने जिस बंदे से मैंने पीरियड लिया था, मैं उसके पास गया, मैंने उसको ये बात बताई, तो उसने मुझे ये बात बताई थी कि यार आप एक काम करें कि आप इस मेल को जो है ना अलग कर दें और वो फ़ीमेल जो है ना अकेले बच्चे पालेगी। तो उसमें जो है ना उसने मुझे ये बात बोली थी। हालांकि फिर जब मैंने यही काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला सेट हो गया। लेकिन मैं ये देखने लगा कि वो फ़ीमेल अपने बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करवा पा रही। माशाल्लाह से 4 बच्चे थे उसके, तो वो 4 थोड़े-थोड़े बड़े हो गए थे, परों में आ गए थे, वो पर उसके नोच रही थी, तो नोच रहा था, तो इस वजह से अलग किया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं कुछ हैंड फीड करवाता था उसको अपने हाथ से, ठीक है ना, और कुछ उसकी माँ उनको यानी कि फ़ीड करवाती थी, ठीक है ना। हालांकि उसका बच्चा, उसका जो मेल था, मतलब उनका जो बाप था, वो खिलाने पिलाने में ऐसा था, बेहतरीन फ़ीड करवाता था, यूँ घुसा-घुसा के पोट को ना बेहतरीन फ़ीड भर देता था वो। लेकिन उसमें एक ख़ामी ये थी कि वो परों को नोचता था। यही हाल इधर है परसनाटा के पास ना। तो ये वाले जो मसले आ जाते हैं ना, तो ये बताने का मकसद ये है आपको कि आप लोगों के जब शेड में जब ब्रीड आए तो आप लोगों ने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो फ़ायदा नहीं है ना, ब्रीडिंग सीज़न आपका बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जो आपने एक्सपेक्ट कर रखा है, जो सोच रखा है, जो एक प्लानिंग कर रखी है, वो सारी प्लानिंग आपकी बेकार हो जाएगी। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, विटामिन्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, एम्ब्रियो मजबूत, सब कुछ मजबूत, लेकिन अगर यहाँ पर आके मसला खड़ा हो गया तो आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे फ़ेस करेंगे उसको। तो बताने का मकसद ये है कि उसको आप इस तरीके से फ़ेस करें कि उसके जो मेल या फ़ीमेल अगर कुछ कर रही है तो आप उनको अलग कर दें, ठीक है ना। तो फ़ीमेल अकेली बच्चे पाल लेती है और बहुत ज़बरदस्त पालती है, कोई इशू नहीं आता। फ़ीमेल भी अकेले बच्चे पाल लेती है, 4-4 5-5 बच्चे आराम से पालती है फ़ीमेल, कोई ऐसा मसला नहीं आता, ठीक है ना। तो बताने का मकसद ये था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम।